मैंने फ़ैसला किया कि जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। इमरान खान का जुमे को लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान। कहा इस्लामाबाद में किसी से लड़ाई करने नहीं जा रहे, पुरअमन एहतजाज होगा, ना कानून तोड़ेंगे ना रेड जोन जाएंगे, लाखों लोग आएंगे, पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। अदालतों की इजाजत के तहत मुकर्ररा मकाम पर जलसा हो सकता है। इंतशार फैला तो हम नहीं दूसरे फैलाएंगे। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बैरूनी साजिश से आने वालों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मुल्क की क़यादत का फैसला अवाम को करना चाहिए। हमने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि हाईएस्ट लेवल की तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा। GHQ का अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत को खत। कत्ल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा अफसोसनाक वाक़े की आला सतह पर मुकम्मल तहकीकात कराई जाएं। कीनिया में होने वाले वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। यह भी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा। पता लगाया जाए अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कीनिया की हुकूमत ने कबूल किया कि पुलिस ने शिनाख्त की गलती पर फायरिंग की। वाक़े पर कयास आराइयां करना बदकिस्मती है। सानहे को जवाब बनाकर मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कोई ना कोई जवाब बनाकर इदारे पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी जाती है। हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मनगढ़ंत इल्जाम पर कानूनी कार्रवाई की जाए। देखना चाहिए कि अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फायदा उठा रहा है। हकाइक सामने आने से कयास आराइयों का भी खात्मा होगा। मैंने फैसला किया है कि हम आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे। वफाकी हुकूमत के अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीकात कराएंगे। कमीशन बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त देंगे। फैसले की वफाकी काबीना से भी तौसीक कराई जाएगी। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि शफाफ तहकीकात के बाद हकायक कौम के सामने लाएंगे। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में कभी भी कानून की बालादस्ती नहीं देखी। मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं, इनके करप्शन पर बात करें तो नामालूम धमकियां देते हैं। 70 साल के आज़म सौती को नंगा करके तशद्दुद किया गया। फैसला कर लिया है कि हुकूमत के खिलाफ निकलूंगा। जब तक जिंदा हूं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। सबने लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है। भेड़ बकरियां ना बने, मौत के खौफ के बुत की पूजा न करें। मेरा आज़म कभी भी इतना तगड़ा नहीं था जितना आज है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में सूरज को ग्रहण लगा। इस्लामाबाद में 4:50, लाहौर में 4:54 पर ग्रहण अरूज पर रहा। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, गुजरांवाला में भी आधा सूरज नजर आया। सूरज ग्रहण का दौरानिया 2 घंटे था। कराची में 5:57 पर ग्रहण का इख्तिताम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत। तकरीर से खिताब में कहा हम सबको बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। आम आदमी का मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए इक़दाम करना होंगे। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और हल से मुताल्लिक लाहे अमल जरूरी है। मयार जिंदगी को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। इमरान खान सिर्फ मौजूदा सीट NA-95 से नाअहल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कुरम को आगाह कर दिया। कुरम में ज़िमनी इलेक्शन 30 अक्टूबर को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। बल्दियाती इलेक्शन पर कहा पंजाब में तीसरी बार बल्दियाती हल्काबंदी मजाक नहीं है। कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आप सुप्रीम कोर्ट को दोबारा खत लिखें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब बोले पंजाब असेंबली ने नया बिल मंजूर कर लिया है, 10 दिन में कानून बन जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले आप जानबूझकर EVM डाल रहे हैं कि मसला बने, ये स्टंट है। अपनी सियासी क़यादत को गाइड करें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर ऑर्डर जारी करेंगे।
तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार एमएनए सोहले मोहम्मद खान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख रुपए के मसलके जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर गोली चलने पर सोहले मोहम्मद खान और उनके गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में शाहराए दस्तूर पर मुजाहिरा। सेनेटर आजम सौती और एमएनए सोहले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुंतखब नुमाइंदे की तज़हीक पूरे इलाके की तज़हीक है। आईजी इस्लामाबाद का पीटीआई के साथ रवैया जानिबदाराना है। असद उमर बोले, पार्लियामेंट बेतौकीर हो चुकी, मुल्क में फसाइयत का राज है। असद कैसर ने कहा, गिरफ्तारी पर इंसानी हुकूक की तमाम तंजीमों को खत लिखूंगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली 4 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती। इलेक्ट्रिक सार्फिन को सितंबर में 7 अरब 84 करोड़ रुपए रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डॉलर 219 रुपए 73 पैसे का हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया फिर तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 68 पैसे कम हो गई। ऋषि सुनाक ने बरतानवी वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया। सुनाक की किंग चार्ल्स से मुलाकात, हुकूमत साजी से मुतालिक आगाह कर दिया। कहा, गलतियों को ठीक करने के लिए अभी से काम शुरू करना होगा। मौशी इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। ऋषि सुनाक बरतानिया के पहले एशियाई नजात वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में सैलाब से बड़ा नुकसान हुआ। 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए, लाखों घर तबाह हुए। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक की मदद करना होगी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली की उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। तिजारती रवाबित में मजीद इजाफों पर भी इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट में रेकोडिक केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, रेकोडिक मुआहदे से 104 अरब डॉलर्स मुनाफा आएगा। विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत को 62% मुनाफा मिलेगा। टेटियान कॉपर कंपनी को सरमायाकारी के लिए ठोस यकीन दहानी चाहिए। अदालत इजाजत नहीं देती तो पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर्स अदा करना होंगे। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की मैयत आज रात इस्लामाबाद पहुंचाई जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मैयत वसूल करेंगे। अरशद शरीफ की तदफीन जुमेरात को HL-11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद की जाएगी। एक बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी थे। हमारे जितने ऑपरेशंस चले, ऑपरेशन दरबियाज, ऑपरेशन गजल फसाद के दौरान वो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते रहे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अरशद शरीफ की नागहानी वफात अफसोसनाक वाक़या है। अरशद शरीफ प्रोफेशनल सहाफ़ी थे। पाक फौज के ऑपरेशंस में वो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते रहे। अरशद शरीफ के प्रोग्राम सहाफ़त में याद रखे जाएंगे। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। इमरान खान ने कहा, मैंने अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ। मुझे इंफॉर्मेशन आई थी कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। सहाफत में सबसे ज्यादा इज्जत अरशद शरीफ की करता था। अरशद शरीफ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अरशद जब समझता था गलत कर रहा हूं तो मुझ पर बहुत तनकीद की। अरशद शरीफ के ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। उनकी शहादत पर बहुत रंज है। मरीम नवाज का अरशद शरीफ की मौत पर नामुनासिब ट्वीट। अरशद शरीफ के ताबूत की तस्वीर के साथ नामुनासिब ट्वीट रीट्वीट की। मरीम नवाज ने कहा, रीट्वीट करके अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इंसानों के लिए सबक है। फवाद चौधरी बोले, मरीम नवाज का मकसद अरशद शरीफ की तौहीन करना था, लेकिन इस बयान से मरीम नवाज की ज़हनियत आश्कार हुई। आपको शर्म आनी चाहिए। मरीम नवाज ने हर पाकिस्तानी के दुख में इजाफा किया है। सहाफ़ी अरशद शरीफ के मुअय्यना कत्ल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की अभी जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, यह 2 अलग ममालिक का मामला है। रियासती इदारे इस मामले को ज्यादा बेहतर हल कर सकते हैं। इंक्वायरी के मामले पर सहाफती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी।
इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल करने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, कानून के मुताबिक इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी किए। लाहौर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को शो कॉज नोटिस मुअत्तल किए थे। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम दोहरा दिया। असद उमर ने कहा 4 दिन गुजर गए, इलेक्शन कमीशन फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी नहीं दे रहा। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिड़ ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। सदर आरिफ अलवी को भिजवाए गए इस्तीफे में कहा जाती वजूहात की वजह से जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा वज़रा की मौजूदगी में रियासती इदारों के खिलाफ नाजेबा नारे सवालिया निशान हैं। जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। मांगे तांगे के बैरून मुल्क दौरों से इमदाद नहीं मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। डॉलर नायाब सरमायाकारी की झूठी तसल्ली सब बेकार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यमन सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। यमन सफीर का सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का बड़ा तिजारती पार्टनर है। यूरोपीय यूनियन की मुख्तलिफ शोबों में माविनत कदर की निगाह से देखते हैं। सफीर की डैम्स की तामीर के मंसूबों में माविनत की यकीन दहानी। कौत में सैलाब की तबाही से बचने के लिए दरिया पर डैम बनेगा। वज़ीर आला महमूद खान ने सर्वे की हिदायत कर दी। कहा डैम की तामीर से बिजली की पैदावार और बंजर जमीनों को काबिल काश्त बनाया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत सूबे के महसूलात की अदायगी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में पहली से 8वीं तक के इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने कहा नकल खत्म करने के लिए जदीद इम्तिहानी सिस्टम बना दिया। रट्टा सिस्टम खत्म करने के लिए MCQs इम्तिहानात बनेंगे। तमाम प्राइवेट स्कूल्स को मुफ्त कंप्यूटर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। इम्तिहानात QR कोड से मुंसलिक होंगे। कराची में दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर। हुकाम ने दूध की कीमत में 50 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। गवालों ने कहा 160 रुपए में दूध मिला तो 170 में फी लीटर बेचेंगे। कमिश्नर कराची बोले मुकर्ररा निर्ख से जायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने MNA शकूर शाद को तलब कर लिया। 27 अक्टूबर को स्पीकर चेंबर में तलबी। शकूर शाद को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए तलब किया गया। शकूर शाद ने इस्तीफा मंजूर करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात की तारीख पर नजर-ए-सानी की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात ने कहा 24 दिसंबर को क्रिसमस की तकरीबात होंगी। हजारों मसीही वोट डालने से महरूम हो जाएंगे। सिकंदर सुल्तान राजा बोले जमात इस्लामी की तजावीज़ पर जल्द फैसला किया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला लसपेला और हब में 11 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात सैलाब के 22 मुलतवी किए गए थे। सूबे के 32 अजला में बल्दियाती इदारों की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी। मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग 14 दिसंबर को होगी। बलूचिस्तान के इलाके मसलंग में पुलिस और लेवीज फोर्स की कार्रवाई। एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में लेवीज फोर्स का नायब रिसालदार जहीर अहमद शहीद। लाहौर में बुरका पोश की फायरिंग। बुरका ओढ़े शख्स ने कुर्सियों पर बैठे अफराद पर गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हुआ था। पंजाब हुकूमत का 98 करोड़ रुपए से जायद मालियत की नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर के लिए 93 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना ने मंजूरी दे दी। अमेरिका का अरशद शरीफ की मौत पर इजहार अफसोस। कीनिया से वाकई की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान वजारत खारिजा नेड प्राइस ने कहा
अरशद शरीफ के काम से दुनिया वाकिफ थी। अमेरिका सहाफ़ियों के बिला खौफ काम करने के हक में है। आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक अमेरिका के दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं।